तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसे लोग हैं जो दीवाने हैं, पागल हैं, इनके दिमाग का संतुलन खो बैठा है। सिर्फ समझने की बात यह है कि साइंस आपको बताती है कि ये मेंटल हेल्थ पेशेंट है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आसिम मुनीर साहब से रहा है इमरान खान साहब का, कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो आईएसआई के चीफ थे और उनको 8 महीने के अंदर ही उन्होंने उनकी पोस्ट से हटा दिया। वाह फबीबी वाह, मतलब भारतीय जवानों को मेंटल हेल्थ पेशेंट्स बताना और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को साहब कहते हुए उनकी तारीफ करना, क्या शानदार उम्मा वाली सोच है आपकी। जिन जवानों की 24 घंटे सीमा पर मौजूदगी की वजह से आज अब सुरक्षित बैठकर ये प्रोपेगेंडा चला पा रही हैं, उन्हें दिमागी तौर पर पागल बताना आखिर कौन सी सेक्युलर पत्रकारिता का उदाहरण है। और सुनिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति आपके मजहबी नैरेटिव से हजारों साल पुरानी है और भारतीय सेना का मोटो सेवा परमो धर्म किसी भी सैनिक को उसकी आस्था और संस्कृति से दूर होने का आदेश नहीं देता। और हाँ, यही कारण है कि भारतवर्ष में किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत नारियल फोड़कर होती है, बम फोड़कर नहीं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये लिबरल गैंग भारतीय जवानों को अपने सनातन धर्म से जुड़ा देख ही नहीं पाता। जैसे ही कोई सैनिक मंदिर जाता है, पूजा करता है या किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होता है, इनका तथाकथित सेक्युलरिज्म अचानक जाग जाता है। क्या आपने कभी इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स की वॉर क्राई सुनी है? गोरखा राइफल्स, जय मां काली आयो गोरखाली, राजपुताना राइफल्स, राजा रामचंद्र की जय, राजपूत रेजिमेंट, बोल बजरंग बली की जय, डोगरा रेजिमेंट, ज्वाला माता की जय। जिनकी जंग के नारे ही मां काली, मां ज्वाला और बजरंग बली से जुड़े हो, उन्हें आप केवल मंदिर जाने या भजन सुनने के कारण सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रही हैं। देखिए, युद्ध के समय अपने ईश्वर को याद करना, उनका उद्घोष करना सैनिकों की मानसिक और आत्मिक ऊर्जा का स्रोत होता है। अब साफ समझ लीजिए, आपके ऐसे बेबुनियाद बयान हमारे सैनिकों का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन हमें जरूर तकलीफ देते हैं, इसलिए जवाब देना जरूरी हो जाता है। अब असली सवाल यह है कि आखिर इस लिबरल गैंग को भारतीय जवानों से इतनी परेशानी क्यों है? ऐसा लगता है जैसे ये वही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं जिस पर कभी इनके नेता राहुल गांधी चलते रहे कि उरी स्ट्राइक खून की दलाली थी, चाइनीज सैनिक हमारे जवानों को पीट रहे हैं, 10% पॉपुलेशन सेना को कंट्रोल कर रही है। आज वही नैरेटिव इनके इकोसिस्टम में घूम रहा है। कुछ समय पहले इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी ने भी आर्मी चीफ की एक धार्मिक फोटो पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने पूछा था कि क्या वर्दी में धार्मिक गुरुओं से मिल सकते हैं? क्या सैनिक संविधान की शपथ नहीं लेते? हाँ, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन कोई संविधान ये नहीं कहता कि आप अपने धर्म से अलग हो जाएं। संविधान हाथ में पकड़कर हवा में लहराने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। और अगर वर्दी में धार्मिक कार्यक्रम में जाना गलत है, तो ये तस्वीरें भी आपको गलत लगनी चाहिए। जब भारतीय जवान मंदिर में प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में दुआ करते हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं और चर्च में भी प्रार्थना करते हैं, सैनिक हर धर्म का सम्मान करते हैं क्योंकि उनका दिल सिर्फ देश के लिए धड़कता है। एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने भी लिखा था कि मंदिर जाने पर सवाल उठाने की मानसिकता खत्म होनी चाहिए। हम हर दरवाजे पर देश और सैनिकों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए भी अपनी फोटो शेयर की थी, गुरुद्वारा और चर्च की भी। तो फिर केवल मंदिर जाने पर हंगामा क्यों? दोस्तों, धर्म हमेशा से भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा रहा है। हमारी संस्कृति में धर्म और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। ऐसे में अगर एक सैनिक को लगता है कि बिना धर्म के कर्तव्य का पालन नहीं हो सकता, तो इसमें आश्चर्य कैसा? और ये सिर्फ भारत में नहीं है, अमेरिका, कनाडा, इटली, हर देश की सेनाएं अपने अपने धर्म को सम्मान के साथ देखती हैं। तो क्या वहां के सैनिक भी मेंटल पेशेंट्स है? नहीं। असल सच ये है कि धर्म और देशभक्ति एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, दोनों एक साथ निभाए जा सकते हैं। भारतीय सेना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।